आगे देखिए, आर्थिक लोकतंत्र में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों में प्रस्तुत किया है। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र में सर्वथा भिन्न एवं क्या है, विपरीत है। यहाँ पर जब भी आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था को लेकर अगर कोई नाम आता है तब सबसे पहला नाम आता है मार्क्सवादी, क्योंकि विचार जो है अर्थव्यवस्था का यहीं से आया है, मार्क्सवादियों द्वारा। तो इन मार्क्सवादियों ने जो है ये आर्थिक क्षेत्र की जो लोकतंत्र में चर्चा जो है इन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा जो है यह अस्तित्व में आई है, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मार्क्सवादी के द्वारा, यही आपको ध्यान रखना है। मार्क्सवादी और अर्थव्यवस्था, जब अर्थव्यवस्था का नाम आता है तब मार्क्सवादी नाम जो है आपको जहन में होना चाहिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है। देखिए, चलो पूरा पढ़ ही लेते, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना गया है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदार लोकतांत्रिकवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती, और समानता नहीं होगी स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती है। यहाँ पर लोकतंत्र को किस रूप में देखा जा रहा है, नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में। इसको स्वीकार भी जो है यहाँ पर लोकतंत्र को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में क्या किया है, स्वीकार किया है। तो यह सी बात है, सभी को जो पता है कि नैतिकता क्या होती है, नैतिक आचरण क्या होते हैं, हमारे जो मानव मूल्य, हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, अच्छा करना का, अच्छा जो भी करो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, ये वैल्यूज़ जो होते हैं, अच्छे कार्य करने की जो नैतिकता होती है, यही तो नैतिकता हमारे मानव समाज में क्या होता है, शासन का या समाज का मूल क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नैतिकता को पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर नैतिक लोकतंत्र में जो है नैतिकता को बताया गया है। और इसकी अभिव्यक्ति की बात करें, यह सबसे पहले कहाँ पर आई थी, सर्वप्रथम ये इसका जो है, तो यह जो है 1789 में आई, फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति में। तो इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे के रूप में जो है, इस रूप में जो है यहाँ पर नैतिक लोकतंत्र का क्या हुआ है, उदय हुआ है। ठीक है, तो इसी रूप में जो है समानता और नैतिकता के आधार पर समानता को और स्वतंत्रता को बताया है कि इसी के आधार पर जो है हम समान हो सकता है, समानता हो सकती है और स्वतंत्रता भी जो है पाई जा सकती हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोकतंत्र संबंधी जो भी विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।